आगामी दिनों में कई अहम बैठकें होने वाली है। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। साथ ही काशीपुर में भी बहुत अहम बैठकें हुई हैं, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि पार्टी के कई कार्यक्रम भविष्य में प्रस्तावित हैं, जिसमें आगामी दिनों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पार्टी जो काम देती है हम सब करते हैं मिलकर के, जो हर प्रकार की भूमिका निर्वहन करते हैं। भूमिकाएं सबकी तय हो रही हैं। अभी हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 27-28 दिसंबर 22-23 दिसंबर को दिल्ली में हुई है और 27-28 दिसंबर को हमारी बैठक प्रदेश की काशीपुर में हुई है। अब धीरे धीरे नीचे तक सब चीज़ें जाएंगी, बैठकों के माध्यम से सब चीज़ें तय होती हैं और वो तय हो करके जो भूमिका मिली हुई है उसका निर्वहन कर रहे हैं। आगे जो भूमिका मिलेगी उसका निर्वहन करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, अब अहम बैठकें जो है बीजेपी कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, लगातार ये बैठकें हो रही हैं और ये जो बैठक है होने वाली है पदाधिकारियों की, ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक है? देखिए मनीष, आगामी लोकसभा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा काम जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। अपने जो सभी विस्तारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको 70 विधानसभा सीटों के लिए, क्षेत्रों के लिए आज 70 बाइकें जो है विस्तारकों को सौंपी गई हैं। विस्तारक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। कल जो है सभी मोर्चे, जो भी 7 मोर्चे हैं, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, ये तमाम मोर्चों की कल बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हैं। इसमें आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उनको जरूरी जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उसके साथ ही आगामी 7 तारीख को प्रदेश के पदाधिकारियों की, पूर्व मुख्यमंत्रियों की, लोकसभा सांसदों की, राज्यसभा सांसदों की, कैबिनेट मंत्रियों की बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हैं, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के तहत कहां क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ रणनीति, जो बीते दिनों भी काशीपुर में 2 दिवसीय बैठक हुई थी, उसके तहत क्या कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं, क्या कुछ मापदंड बनाए गए हैं, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। और उसके साथ ही इसके बाद जो है बूथ टोलियों की 11 सदस्यीय जो बूथ टोलियां हैं उनकी बैठकें होंगी, जिसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ का जो सचिव है और तमाम जो अन्य 9 लोग हैं बूथ में, प्रत्येक बूथ में, उनके साथ में हर बूथ के साथ बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, ये सभी लोग उस बैठक में मौजूद रहेंगे और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर चिंतन मंथन किया जाएगा। और इसके साथ ही बीजेपी समर्थक युवा मतदाता दिवस भी जनवरी पखवाड़े में प्रस्तावित है, जिसमें जो 18 साल पूरे कर चुके नवयुवा है, जिनको वोटर चेतना अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर बना रही है, उन युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का जो उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है, उस पर जो है कार्य किया जाएगा। उनको भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता दिलाई जाएगी और इसके साथ ही तमाम जो नए मतदाता है और इसके अलावा जो युवा मतदाता है, जो 22 या 23 या 25 साल के हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का, उसकी शैली के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ ही 23 और 24 जनवरी को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें पदाधिकारियों के साथ चिंतन मंथन होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो राष्ट्रीय पदाधिकारी वो उत्तराखंड को कितना समय देंगे 5 लोकसभा सीटों के लिए और कहाँ कितने स्टार प्रचारक आएंगे चुनाव के दृष्टिगत। इन तमाम बैठकों में आगामी लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय होगा और उसके साथ ही 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग अन्य दलों के नेताओं की हो चुकी है और चौथे चरण की ज्वाइनिंग का अभियान भी जनवरी माह के अंतिम पखवाड़े में शुरू होगा, जिसमें अन्य राजनीतिक दलों के बड़े नेता, उनके पदाधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। तो एक महत्वपूर्ण अभियान है। उसके साथ ही आगामी 25 जनवरी को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उत्तराखंड को पहला निमंत्रण मिला है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम पदाधिकारी भी शामिल हैं। उस जो इनका राम मंदिर ट्रस्ट है
इसमें जो है उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है, प्रथम न्योता मिला है। उसमें जो है कितने लोग उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी से राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे, और करीब 1500 से 2000 टिकटें जो है वो उसकी अग्रिम बुकिंग की जा चुकी है। तो इसमें कौन कौन इसमें अगुवाई करेगा, कौन कौन लीडर होगा, किनके नामों पर रिजर्वेशन हुआ है, इन तमाम चीजों को लेकर चिंतन मंथन हुआ है। और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि भव्य राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसको लाइव टेलीकास्ट जो है भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार, ऋषिकेश और तमाम जो धार्मिक स्थल है उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध, वहां पर दिखाएगी। राजधानी देहरादून के साथ हरिद्वार में भी जगह जगह लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर बैठकें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हैं आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत, क्योंकि राम मंदिर के इर्द गिर्द ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होती आई है। और चूंकि राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों 22 जनवरी को होना है, तो ऐसे में इन तमाम चीजों का आकलन करके कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से जाएंगे, कितने आरएसएस के लोग जाएंगे, कितने जो है उत्तराखंड की जनता जाएगी जिसके नाम पर रिजर्वेशन हो चुके हैं, इन तमाम चीजों को लेकर भी जनवरी के जो तीसरा पखवाड़ा है उसमें चिंतन मंथन किया जाएगा। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी है रोहित, आप ये देखिए कि 5 सीटें हैं लोकसभा की। इन 5 सीटों पर अगर बात करें कि जो सांसद हैं, क्या सांसद कितना काम किए हैं, क्योंकि वो भी एक मायने रखेगा। आप भले ही जितने भी तैयारी कर लें, लेकिन अगर ऐसे में अगर बीजेपी की जो एक लहर चल रही है, आपने देखा भी 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें से 3 बीजेपी ने जीत जिसमें हासिल की है, वो रहा तब तो ठीक है, वरना फिर सांसद जो हैं 5 जो यहाँ के 5 जिलों के जो सांसद हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया और वो किस तरह से जा रहे हैं। ये तो बीजेपी पार्टी की अपनी एक रणनीति के तहत काम कर रहा है कि भाई चलो इनको बाइक सौंप दी, इनको ये सौंप दिया, तुम लोग काम करो। लेकिन वो सांसद किस तरह से काम कर रहे हैं, मेन तो सांसद है ना, क्योंकि वो भी जाएंगे वोट मांगने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है मनीष, क्योंकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को हायर किया गया था, और ऐसी कंपनीज को हायर किया गया था जिसके जो तमाम जो एम्प्लॉइज है वो हर विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा किए गए कार्यों की उन्होंने समीक्षा की थी और हाईकमान को रिपोर्ट पेश की थी। और संगठन की दृष्टि से और कंपनियों की दृष्टि से जो हिडन सर्वे करती है, इन तमाम चीजों का आकलन किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ऐसी है कि जिसने काम किया है उसी सांसद को अगले जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें टिकट दिया जाएगा। और मेन फोकस इस पर भी रहेगा क्योंकि जो जिताऊ उम्मीदवार है, जिसके पास अपना परंपरागत वोटर है, जो उसके अलावा किसी और को वोट नहीं देता है, इन तमाम चीजों का आकलन करके ही भारतीय जनता पार्टी टिकटों का आवंटन करने वाली है। और इस पर जो है पार्टी के स्तर पर और हिडन सर्वे जो है पार्टी करा रही है, और जल्द ही इसकी रिपोर्ट जो है हाईकमान को मिल जाएगी जनवरी माह तक। अच्छा, ऐसे में ये जो तैयारी की जा रही है लगातार बीजेपी की तरफ से, संगठन को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है, इधर तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं। और बात करें जनता के बीच में, अगर मूड बात कर लें, जनता के मूड क्या है, जनता का क्या मानना है, जनता क्या सोच रही है, सबसे मेन सवाल तो ये, जनता क्या सोच रही है। देखिए मनीष, हमने तमाम जनता से बात की थी अभी कुछ महीनों पहले ही, तो जनता की पहली पसंद जो है इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हालांकि महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, तमाम ऐसी देशव्यापी जो समस्याएं हैं वो तो है ही, लेकिन जनता चाहती है कि इन समस्याओं का समाधान जो है प्रधानमंत्री मोदी निकाल लेंगे। और जिस तरह से 10 साल का शासनकाल उनका रहा है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पे हो, सुरक्षा के मोर्चे पे हो, महिला सुरक्षा के मोर्चे पे हो, वित्तीय मोर्चे पे हो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई है। और जनता की पहली पसंद फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। और चूंकि अब चुनावी समर आ चुका है और 22 तारीख को भगवान रामलला का मंदिर का उद्घाटन भी होगा, उस समय तो पूरा देश का जो माहौल होगा वो एक तरह से राममय होगा। और जिस संकल्प के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति शुरू की थी, उस संकल्प का पटाक्षेप भी होगा, यानी कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री मोदी उसके साक्षी बनेंगे।
और इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव पूरे देश में, पूरे सनातनी धर्म पर कितना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संकेत यही लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पल्ला जो है अन्य दलों से काफी भारी चल रहा है। अच्छा, बात करें अगर रोहित, अगर बात कर लें कि यहाँ बात बार बार राम मंदिर की आप भी कर रहे हैं, तो इसको पूरी भुनाने की कोशिश जो है उत्तराखंड सरकार भी करेगी। देखिए मनीष, में भुनाने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो गोरखनाथ के महंत हैं, महंत योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में मेजबानी का जो जिम्मा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसका जो आधारशिला रखी गई थी करीब 2-2.5 साल पहले, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी साधु संतों के बीच में रखी थी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं और जिसके शासनकाल में इतना महत्वपूर्ण निर्णय राम मंदिर निर्माण का हुआ हो, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक है इसका लाभ इस राजनीतिक दल को मिलना तय है। और यहाँ पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बृहद अभियान भी चल रहा है आरएसएस का, हर घर तक राम मंदिर के पूजित जो है अक्षत जो है पहुंचाए जा रहे हैं। हमारे आपके घरों रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।